वेलकम टू आस्क एमबीए गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने डीआईएस पे भर भर के वीडियोस डाले। आप आस्क एमबीए की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके सारे वीडियोस अच्छे से टाइम निकाल के देख लेना, क्योंकि सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है डीआई स्कोर करना। तो मैंने वहाँ पे अलग अलग लेवल के सेट भी सॉल्व कर रखे और डीआई में अप्रोच कैसे होना है ये भी अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो डीआई तो सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप सीईटी के लिए मॉक टेस्ट का कुछ पैकेज देख रहे हो तो आप यहां से भी परचेस कर सकते हो। आपको आना होगा आस्क एमबीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बाय कोर्सेज में जाके आप मॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको मिलेगा एमबीए सीईटी 2025 के लिए मॉक्स। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं इसमें क्या क्या है। आपको मिलेगा टोटल 23 फुल लेंथ मॉक्स, 100 प्लस टॉपिक वाइज, और इसमें सेक्शनल भी है। और आप डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हो धीरे धीरे आपका स्कोर कैसे बढ़ना चाहिए उसके लिए। प्राइस इसका यहाँ पे दिख गया है। यहाँ पे आप बस आपको ऐड टू कार्ट कर लो, परचेस कर लो, बहुत इजी प्रोसीजर इसका है। तो इसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना भाई आप बुक्स चाहिए या और कुछ अलग लेवल के मॉक टेस्ट चाहिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे बात कर सकते हो। तो आते हैं हम लोग डीआई पे। इंपॉर्टेंट सेट है, टोटल सेल्स और नेट प्रॉफिट पे है। तो देखने के लिए जितना बड़ा ये सेट लग रहा है उसमें कुछ है नहीं, बस बेसिक सा कंसेप्ट है। आपको इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में आइडिया दे दी है। फिर भी एक बार अगर समझना है आपको, स्टार्ट करने से पहले समझा दूं। किसी भी वैल्यू का अगर आपको परसेंटेज निकालना है, अगर मैंने बोला ए फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बाय बी इंटू 100। ये आपका हो गया ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, और ए फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो ये हो गया आपका पहला बेसिक फॉर्मूला। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं इंक्रीज और डिक्रीज की, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए है और बी है, मैंने बोला बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर और लेस देन बी, तो बात हो रही है बी की विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जिससे कंपैरिजन होगा वो तो नीचे जाएगा। अब नीचे क्यों लेना है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, फॉर्मूले में इंटू 100 तो आएगा। यहां पे कौन आएगा वो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंट बी इज मोर और लेस देन ए। तो दैन के बाद जो भी आएगा ना आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये शॉर्टकट ट्रिक भी हो सकता है कि भाई दैन के बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है वो आप नीचे डाल दो, और ऊपर तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, क्योंकि मोर और लेस देखने के लिए हमें तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, राइट। तो डिफरेंस लेने के बाद डिवाइड बाय करो जिससे कंपेयर हो रहा है उस वाले वैल्यू का। ये हो गए दो क्वेश्चन जो हर डीआई पे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन जो रेशो के बारे में आता है, कोई भी डेटा का आपको रेशो निकालना होता है। तो इस इंपॉर्टेंट डेटा पे हम लोग आगे चलते हैं, डीआई के देखते कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं। तो स्क्रीन पे अगर आपको क्वेश्चन दिख रहे तो भाई फटाफट जाके सॉल्व कर लो। मैं तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम लोग थ्योरेटिकल भी सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी अगर कर सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में, दोनों चीजों पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। डेटा देखते हैं हम लोग क्या दिया है। 2013, 2014, 15, 16 आपके पास 5 ईयर्स दिए, और डेटा दिया आपको XYZ कंपनी का 2013 से 2013 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स वैल्यू। तो यहाँ पे दो दिखा है आपको, टोटल सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट। तो ये जो पहला बार ग्राफ दिख रहा है जहां पे 300 का वैल्यू, ये आपका है सेल्स, और ये नेट प्रॉफिट जिसे मैं एनपी से डिनोट करने वाला हूं। दो चीजें पूरे ग्राफ में दी है, 2013 का सेल्स कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 2014 का सेल्स कितना, नेट कितना। तो डेटा समझने के लिए बहुत आसान है। फॉर्मूला भी दिए, दो फॉर्मूले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या दिया है, टोटल सेल्स वैल्यू मतलब ये सेल्स इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर। अदरवाइज यहाँ पे जो दिया है सेल्स जैसा वैसे लिखते हैं हम लोग, सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे मैं डिनोट करूंगा जीपी से, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इसको समझ लेना। ये एक पहला फॉर्मूला दिया है जो आपको डायरेक्ट डीआई में दिया हुआ है। सेकंड जो दिया है वो आपका है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्सेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो जो हमें क्वांटिटी पता है दोनों फॉर्मूले में, एक तो सेल्स प्रॉफिट जो डायरेक्ट डेटा गिवन, और सेकंड नेट प्रॉफिट जो सेकंड फॉर्मूले में। तो सेकंड फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, जीपी माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला जो आपको पता है। तो इसमें से मुझे नेट प्रॉफिट पता है जो सर्कल में मैं कर रहा हूं, और दूसरा यहाँ पे सेल्स पता है। बाकी एक्सपेंडिचर और जीपी में क्वेश्चन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन वाइज क्वेश्चन रहेंगे। तो डेटा हमारे पास इतना ही है। अगर आप इस डेटा का भरोसे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो फटाफट कोई वेट मत करो, जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लो स्क्रीन पॉज करके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर विच ईयर इज द नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स इज मैक्सिमम। क्वेश्चन तो सिंपल वही है जो मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था। सिंपल क्या है आपका,
A by B into 100, क्योंकि वही तो पूछा है। तो चलो यार निकाल लेते हैं। अभी आपको कंपेयर क्या कर रहा है, आपको दोनों चीजें जो इसमें दिया गया वो हमारे पास है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। तो बात हुई यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट और सेल्स वैल्यू जो हमारे पास है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बस ये बेसिक सा फॉर्मूला यार, ए बाय बी इंटू 100। बस यहाँ पे अपने क्वांटिटी चेंज हो गए, तो ये वाले फॉर्मूले में एक एक वैल्यू डाल दो और कौन सा वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, मतलब रेशो किसका सबसे ज्यादा रेशो आ रहा है, वो हमें वैल्यू देखना है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहला ये आपका सेल्स, ये आपका प्रॉफिट। तो देखते ही आपको पता होना चाहिए 100 बाय 300 मतलब 1/3 और 1/3 मतलब 33.33%। तो हम लोग रेशियो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको परसेंट में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तीसरा 400 बाय 150, 250 बाय 50, 500 बाय 200 एंड 450 बाय 225। अब ये सब कैलकुलेट करने से अच्छा है आपको ये भी देखना होगा कि डायरेक्ट कोई मुझे डेटा मिल रहा है क्या। एक चीज यहां पे देख लो यार, ये 450 और 225 विदाउट कैलकुलेशन आप बोल सकते हो 225 इज 50% ऑफ 450, राइट। सो यहाँ पे मुझे डेटा मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा 50%। अब हमें ये देखना है कि 50% से ऊपर कोई है क्या, राइट, वो देखना है। एक बार ये देख लें तो 500, हाँ ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 150 और 400, ये भी नहीं आएगा, 30 के आसपास जाएगा। तो अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास 2017, ऑप्शन बी। देखो ये हमें करना है, अदरवाइज आप कैलकुलेशंस के भरोसे भी डीआई को सॉल्व कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको एक डीआई पे 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे तो आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसको आपको बस डेटा एनालाइज करके आंसर निकालना होगा, और जो कि रिक्वायर है, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन को ऐसे सिस्टम वाइज सॉल्व करके नहीं जा सकते, इक्वेशंस बना के सॉल्व नहीं कर सकते, टाइम बहुत आपका कंज्यूम होगा। तो आपको हर डीआई में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने होंगे ऐसे कि जो शॉर्ट में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। What is the average net profit for the given period? चाहिए तो डायरेक्ट एवरेज वाला क्वेश्चन है। क्या करना है आपको 100 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 225 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कितने हैं 1 2 3 4 5 यार। तो जैसे मैं आपको पहले से स्टार्टिंग में बोल रहा था, डीआई के जो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको आएंगे वो 3-4 तो क्वेश्चन फिक्स ही है। पहला क्वेश्चन परसेंटेज पे, दूसरा क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज या मोर और लेस वाला क्वेश्चन, थर्ड रहेगा आपका रेशो पे जो कि इसमें भी है, फोर्थ वाला जो आपको दिख रहा है फाइंड द रेशो बिटवीन 13-16 जो भी दिया है, और फोर्थ रहेगा जो अभी पूछा है यहाँ पे एवरेज पे। यार ये 4 टॉपिक कर लेना अच्छे से, क्योंकि डीआई के लिए यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो डीआई पे इसके मैं और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, बाकी आप इस पे होमवर्क के लिए मैं आपको छोड़ सकता हूं। 8th क्वेश्चन कैलकुलेशंस कर लेना, मैं आपको बस अप्रोच दे रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है। इफ एक्सपेंडिचर इज 30% ऑफ द टोटल सेल्स, तो पहले लिख लेता हूं मैं दिया क्या यहाँ पे, इसने क्या बोला यहाँ पे, इफ एक्सपेंडिचर इज 30% ऑफ टोटल सेल्स। तो बिना आगे जाए हम लोग क्या एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं क्या हर एक ईयर में? एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। क्यों? अगर मुझे एक्सपेंस चाहिए तो सेल्स का 30% ले लो, तो 300 का अगर मुझे सेल्स का वैल्यू का अगर एक्सपेंडिचर चाहिए तो 300 का 30%, 3 into 3 90, so 90 will be your expenditure for the year 2013. Likewise अगर आपको सारे ईयर्स का निकालना है तो सारे ईयर्स के लिए सेम कंडीशन दिया हुआ है 30% ऑफ द सेल्स। तो 400 का 30, 250 का 30, 500 का 30 एंड 450 का 30%। फिलहाल तो हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो ये था आपका पहला स्टेटमेंट। तो हर एक ईयर में हम लोग एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, if the expenditure is 30% of the total sales value in all the given years, then gross profit in maximum in which year? तो अभी हमें करना क्या है, पहले तो हम लोग जाते फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में क्या बोला था, टोटल सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू आ रहा है आपका एक्सपेंडिचर के साथ टोटल सेल्स का। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स बनाना है तो सेल्स कैसे बनेगा, उसी ईयर का एक्सपेंडिचर प्लस उसी ईयर का गैप अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो यार अगर सेल्स वैल्यू आपका एक्सपेंडिचर और ग्रॉस प्रॉफिट से बन रहा है और जिससे मुझे एक्सपेंडिचर पता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, बचा हुआ चीज, राइट। एग्जैक्टली अगर मैंने आपको 100 रुपीज दिया है और बोला कि भाई 30% खर्च करो, तो बचा कितना, हम लोग 30% माइनस नहीं करेंगे, हम लोग परसेंटेज निकालेंगे 70%, क्योंकि लॉजिकली अगर आप 30% खर्च कर रहे हो तो आपके पास बच कितना रहा है 70%। ये सेम क्वेश्चन वही है, सेल्स में से अगर एक पोर्शन 30% है तो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो 70% रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से
30% माइनस नहीं करेंगे, हम लोग सेल्स का डायरेक्ट 70% निकालेंगे, क्योंकि वही आपका सेकंड पार्ट है एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। और क्वेश्चन भी वही पूछा है कि भाई हर एक ईयर का अगर कैलकुलेट करें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट तो सबसे ज्यादा किसका है। और यहाँ पे शॉर्टकट वाली बात क्या है, अगर आप सब वैल्यू में 70% निकाल रहे हो, अगर परसेंटेज कैलकुलेशन है तो जहां पे आपको नंबर ज्यादा मिलेगा उसी का आपको 70% हाईएस्ट मिलेगा, राइट। तो 500 जो आपको यहाँ पर नेट वैल्यू मिल रहा है सेल्स वैल्यू का जो सबसे बड़ा है, उसी का आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो 70% ऑफ 500, 35, 350 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आंसर आपका आएगा 2016, जो आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे समझ के क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन ट्रस्ट में गाइस इजी होते हैं, बस आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि पूछा क्या है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला बनाना कैसे फट से, तो बस आपको वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक बार मैं पढ़ लेता हूं, अगर इजी है तो छोड़ देता हूं, अगर बहुत कुछ डिफिकल्ट रहेगा तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके इसको खत्म कर देता हूं आज के सेशन को। इफ एक्सपेंडिचर इज 50% ऑफ द सेल्स वैल्यू, जो कि हमने अभी किया है, सेम दिया है, अगर 30% दिया था यहाँ पे 50% दिया है, तो हर बार आपको 50% कैलकुलेट नहीं करना है। अगर बोला है 50% है तो उसका हाफ ले लो डायरेक्ट, 300 का 150, 400 का 200, यहाँ पे तो वही तो हो रहा है वैल्यू यहाँ पे। हर बार आपको 50% कैलकुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट, देन द टैक्स इज मिनिमम इन विच ईयर। चलो ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन देखते हैं हम लोग जा सकते हैं क्या। देखो यार, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, और एक्सपेंडिचर से अगर मैंने टोटल सेल्स वैल्यू का अगर माइनस कर दिया तो क्या मिलने वाला है मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला, लेकिन आपको हिंट मिल गया है कैसे। इफ एक्सपेंडिचर इज 50%, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 50%। तो हर एक साल में जो आप सेल्स दिया हुआ है, सेल्स का 50% ले लो, मतलब हाफ ले लो, वो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको यूज करना है सेकेंड वाले फॉर्मूले में, जहां से आपको मिलेगा टैक्सेस। तो यहां से आपको नेट प्रॉफिट पता है 100, 150, 250, तो टैक्सेस कैसे आएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। आपको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। टैक्सेस विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू टैक्सेस। तो यार ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस ले लो। मतलब करना क्या है, सबसे पहले सेल्स का हाफ, फॉर एग्जांपल 300 का हाफ 150, और 150 माइनस नेट प्रॉफिट दैट इज 100, तो फर्स्ट मिल रहा है मुझे 50। सेकंड 400, 400 का हाफ 200, 200 माइनस 150, 50 बचा। तो अब तक तो मुझे कोई हाईएस्ट नहीं मिलने वाला। ऐसे ही आपको करते करते जाना है। तो लॉजिकली आपको जो लास्ट ईयर का दिख रहा है वो देखते हैं हम लोग। 500, 500 का 250, और 250 माइनस 200, ये आपको मिल रहा है 50। पूछा क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम, वो भी देखना पड़ेगा। मिनिमम पूछा है, मिनिमम अभी तो मुझे 50 मिल रहा था लास्ट, एक बार चेक ही कर लेते हैं हम लोग। 450 का हाफ 225, और नेट प्रॉफिट अगर माइनस कर देंगे हम लोग तो बचेगा 225, जिसका आंसर आएगा आपका 0, जो कि सबसे कम है, क्योंकि सारी ईयर में अगर आप देखोगे तो आपको 50 ही मिल रहा है एज अ टैक्स जो वो पे कर रहा है। लेकिन 2017 में टैक्स वो 0 पे कर रहा है, इसका मतलब आंसर आपका मिनिमम के लिए। सो इस वाले केस में ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आई होप ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। और जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर आप उस अप्रोच को हैंडल थोड़ा सा कर लेते हो तो यार आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राफ पे आप वहां पे एक ही पेज पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अल्टीमेट टारगेट मेरा ये है कि आप बहुत सारे इक्वेशंस ना बनाएं, जहां पे भी आपको थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करने का एडवांटेज मिल जाता है, यूज कर लो। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। द टैक्स आर 40% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, सिमिलर वे में जैसे हमने थर्ड में बनाया, फोर्थ में भी बनाया, थोड़ा सा इक्वेशन लिख दो यहाँ पे। 40% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख दो ऐसा, टैक्स इक्वल टू 40% यानी 2/5, सो 2/5 ऑफ जीपी। ओके, तो यहां से मुझे टैक्स का वैल्यू मिलेगा। देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन 2016, बस यार ये वाला वैल्यू सेकंड वाले फॉर्मूला डाल दो, 10th नंबर का भी आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये एक अलग लेवल का डीआर है, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सेल्स पे नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन सीईटी में, सीईटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर जो डीआई दिया है ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर लेना, डीआई का लेटेस्ट वीडियो अच्छे से मैंने सॉल्व कर रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसलिए दोनों वीडियो का मैंने सोल्यूशन, दोनों डीआई का सोल्यूशन डाल रखा है। लास्ट में बता दूं मॉक टेस्ट का एक बार आपको कैसे जाना है, आस्क एमबीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बस क्लिक कर दो। आपको थोड़ा सा बाय कोर्स में जाके मॉक्स पे क्लिक करना है, जहां पे आपको मिलेगा सीईटी 2025 का मॉक प्रोडक्ट,
जहाँ पे आपको मोर देन 20 लगभग 23 मॉक टेस्ट है यार, और बचे कुछ दिनों में बहुत सफिशिएंट है अगर इतना भी आपने प्रिपेयर कर लिया। आप ऐसे कैलकुलेट करो कि 23 मॉक में 200 क्वेश्चंस पर मॉक के, तो यार वही आपका अलग से प्रिपरेशन हो जाएगा। कोई आपको बुक खोल के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस मॉक दे दो, उसका एनालाइज करो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको अलग लेवल का कंसेप्ट चाहिए, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं आपके लिए वो वाला वीडियो एक कंसेप्चुअल और क्वेश्चंस के साथ लेके आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।